हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी दूसरी शादी। अफरोज के जाने के बाद परवेज की जिंदगी थम सी गई थी। बच्चे अकेले हो गए थे। अपनों ने जो रंग दिखाया था उसने परवेज को झकझोर कर रख दिया था। बच्चों की आंखों में माँ की तड़प, उनकी बेबसी, उनकी मासूमियत भरी आवाज़ और अपनों से मिले दर्द से वे सहम गए थे। चाची का बच्चों की औकात से ज़्यादा काम करवाना, उनके बच्चों का मारना, तंग करना, खाना ना देना, उनको बार बार तुम्हारी तो माँ भी नहीं है कहकर मजाक उड़ाना, कहीं बाहर जाओ तो बच्चों का दिन भर चड्ढी में ही टॉयलेट किए हुए ही भूखे प्यासे रहना। बच्चों की ऐसी बुरी दशा और बेबसी देखकर परवेज पूरी तरह टूट चुका था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में मौत का जो नंगा नाच नचाया था, उससे कोई शहर ही नहीं बल्कि गांव मोहल्ला और शायद कोई खानदान ऐसा बचा हो जो इसकी चपेट में ना आया हो। अफरोज के जाने के बाद परवेज अकेला अपने मासूम बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसकी बड़ी बेटी 8 साल की, उससे छोटी बेटी 5 साल की और उससे छोटा बेटा 1.5 साल का था। जो लोग कल तक परवेज की इज्जत करते थे, उसके बच्चों की देखभाल भी करते थे, आज अफरोज के जाने के बाद वे उससे आंखें चुराने लगे थे। लॉकडाउन की वजह से परवेज का काम धंधा चौपट हो गया था। कहीं से कोई आमदनी का जरिया न था। ऊपर से इन बच्चों को छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। परवेज के बच्चे अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते तो वे इन्हें मारकर भगा देते। उनकी चाची मासूम बच्चों से घर का झाड़ू पोछा करवाती थी। जब वह थक जाती तो रोते हुए परवेज के पास आती और कहती कि चाची अपने बच्चों को तो खाना देती हैं, हमें नहीं देती। एक दिन तो हद ही हो गई। परवेज किसी काम से बाहर गया था। लौटा तो देखा कि उसकी छोटी बेटी और बेटा कमरे में बैठे रो रहे थे। परवेज ने उनसे पूछा, क्या हुआ? बेटी ने बताया, चाची मुझसे बड़ा कुकर धुलवा रही थी। वह मुझसे नहीं उठ रहा था तो मुझे डांटने लगी। उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे भाई को तो खाने को कुछ दे देती। वह सुबह से भूखा था। यह सुनते ही परवेज का दिल रोने लगा, पर वह कर भी क्या सकता था। कुछ दिनों बाद उसे काम के सिलसिले में वापस मुंबई जाना था। घर पर पड़े पड़े कई महीने गुजर गए थे। जब परवेज ने अपनी बड़ी बेटी को बताया तो वह बोली, अब्बा, हम अकेले कैसे रहेंगे, हमें भी साथ ले चलो। परवेज ने उसे समझाया, मैं वहाँ पहुँचकर कुछ ही दिनों में तुम सबको भी ले जाऊँगा। अचानक बेटी बोली, आप नई अम्मी ले आओ, हमें भी अम्मी चाहिए। आप दूसरी शादी कर लो। परवेज अफरोज को नहीं भुला पा रहा था और फिर नई माँ बच्चों की सही ढंग से देखभाल कर पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन बच्ची की जिद ने उसे मजबूर कर दिया और वह भी यही सोचने लगा कि कम से कम बच्चों को वक्त पर खाना तो मिलेगा और देखभाल करने वाला कोई तो होगा। इस तरह परवेज दिल पर पत्थर रखकर मुंबई आ गया और कुछ ही दिन हुए थे कि उसका काम भी चल निकला और जल्द ही उसके लिए एक रिश्ता आ गया जो उसके एक दोस्त ने बताया था। उसने परवेज को एक फोटो दिखाया और बोला, यह हिना है, इसके 2 बच्चे हैं। शौहर का अभी 1 साल पहले इंतकाल हुआ है। यह अभी अपनी माँ के घर है। तुम हाँ बोलो तो मैं बात चलाऊं। परवेज ने हिना के मासूम बच्चों के बारे में सुनकर हाँ कर दी, क्योंकि वह भी अपने बच्चों की माँ के न होने का दुख जानता था। अगले दिन परवेज ने हिना, उसके माँ बाप और दोनों बच्चों को अपने ही घर बातचीत करने के लिए बुला लिया। उन्होंने परवेज से काम और बच्चों के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हिना के दोनों बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज़ है।
इन्हें इंसुलिन लगती है। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर हो तो बताओ। परवेज ने उन मासूम बच्चों को देखा जो महज 8 साल और 6 साल के थे। फिर मासूम से चेहरे वाली हिना पर नजर डाली जो अभी जवान ही थी। हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते उनका निकाह हो गया। निकाह के तीसरे ही दिन हिना ने परवेज को बच्चों को लाने के लिए गांव भेज दिया। कुछ ही दिनों में वह अपने बच्चों को मुंबई ले आया। हिना जैसी माँ पाकर परवेज के बच्चे भी खुश हो गए। हिना ने दिलो जान से बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, उनकी देखभाल करती और उन्हें कभी माँ की कमी महसूस न होने देती। परवेज ने भी उनके बच्चों का अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया था। एक दिन हिना ने परवेज को अपनी कहानी सुनाई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो हम घूमने गुजरात गए थे। उन्हें पहले से ही डायबिटीज़ थी। वहाँ पर हम और उनके दोस्तों के परिवार घूमने गए थे कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों ने इलाज कराने में कोई कमी न छोड़ी, फिर भी वे न बच पाए। जब मेरी सास को पता चला तो वे मुझे धक्का देते हुए बोली कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तो अपने होश में न थी। उनके ये अल्फाज सुनकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरा अपनी ससुराल में रहना दूभर हो चुका था। मेरे बच्चे भी डायबिटीज़ के मरीज़ थे जो सूख कर कांटा हो गए थे। जेठानी सारा काम मुझसे करवाती थी। मेरे बच्चों को कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। सास ने जीना मुश्किल कर रखा था। आखिर में मुझे अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। वहाँ मुझे 2 वक्त का खाना तो मिल रहा था, लेकिन शौहर की कमी ने झकझोर कर रख दिया था। अम्मी अब्बा को हमेशा यही बात सताती रहती थी कि बिना शौहर के मेरा और बच्चों का क्या होगा। मेरी भाभी भी बच्चों पर गुस्सा होती रहती थी। उन्हें कभी किचन में नहीं घुसने दिया जाता था। पर अब हिना बहुत खुश थी। शादी के 1 साल बाद परवेज के घर एक चांद सा बेटा हुआ। जो रिश्तेदार उन्हें दुत्कारते थे, आज खुशी खुशी मिलते हैं। हिना की सास भी मिलने आती रहती है। परवेज का भाई भाभी रोज़ फ़ोन पर बच्चों से बात करते हैं और छुट्टियों में मुंबई आ जाते हैं। आज परवेज का घर परिवार खुशहाल है। उसका काम धंधा भी अच्छा चल रहा है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बुरा वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।